Hello friends, hello students, hello everybody। आज हम जर्नल ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटेंसी में जो भी एंट्री होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो रिकॉर्ड करने का जो फर्स्ट बुक है वो जर्नल है। जर्नल के बारे में हम ऐसा कहेंगे, जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। तो दोस्तों, जर्नल समझना बहुत ही आसान है। बिल्कुल हम आसान तरीके से ये सब जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। आप बहुत ही इजी ढंग से सब सुनना है, देखना है और आत्मसात करना है। देखो, जर्नल स्टार्ट करने से पहले, जर्नल में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री लेने से पहले पिछले क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़े थे, सीखे थे। वो फिर हम एक बार फ्रेश कर रहे हैं। जो रूल्स हमने पढ़े थे, सीखे थे, उसके बारे में हम एक बार फिर देखेंगे। पर्सनल अकाउंट, उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स है: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट्स। इसके रूल्स है: डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम गेन्स, यानी कि जो रेवेन्यू होता है, मिलता है, उसे हम क्रेडिट देते हैं। तो ये रूल्स हमने पिछली क्लास में देखे थे और इस रूल्स के आगे इस तरह से भी हम समझाएंगे आपको कि डेबिट क्रेडिट कब होता है, कैसा होता है। ये मॉडर्न सिस्टम है। एसेट्स यानी कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, डेटर्स वगैरह। एक्सपेंसेस का मतलब होता है सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज, वेजेस एक्सेट्रा। यदि एसेट्स या एक्सपेंसेस जब बिजनेस में बढ़ते हैं, ओरिजिनली कोई एसेट हमारे पास आती है, ओरिजिनल एक्सपेंस होता है और बाद में वो बढ़ते हैं, एसेट बढ़ती है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो बढ़े हुए एसेट्स को, एक्सपेंस को डेबिट देना है। यदि एसेट्स इंक्रीज हुई तो एसेट को डेबिट। इसके रिवर्स, जब एसेट्स हम कम होती है बिजनेस में से, डिक्रीज होती है, तो एसेट्स को क्रेडिट किया जाता है, एसेट्स को क्रेडिट दिया जाता है। ये हो गया एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में। सैलरी बढ़ी तो सैलरी को डेबिट, रेंट बढ़ा तो रेंट को डेबिट, और कोई एक्सपेंस कम हुआ तो उसको क्रेडिट, एक्सपेंसेस कम हुआ तो उसको क्रेडिट। एसेट्स के बाद कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, दैट इज इनकम। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू के बारे में, कैपिटल यानी कि जो ओनर होता है वो बिजनेस में अपनी पूंजी लगाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। लायबिलिटीज यानी कि हमारे बिजनेस में से जो भी हमें देना होता है, जो भी हमें अमाउंट देनी होती है, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। जो भी हमारे लेनदार है, उन्हें हमें पैसा वापस करना होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। और रेवेन्यू यानी कि इनकम, जब हम हमारा बिजनेस का गुड्स सेल करते हैं तो हमें रेवेन्यू मिलता है, कमीशन मिलता है, कभी कभी इंटरेस्ट मिलता है। सेल होना, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, ये सब इनकम है। और जब इनकम इंक्रीज होते हैं, इनकम होता है बिजनेस में या इंक्रीज होता है, तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट, इनकम अकाउंट को क्रेडिट। और इनकम कम हो गया, डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी कम हो गई,
तो लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी को डेबिट, मतलब कैपिटल लायबिलिटी इनकम यदि इंक्रीज हुए तो क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू इनकम यदि डिक्रीज हुए कम हुए तो डेबिट। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है, और ये बात समझ में आई तो जर्नल एंट्री बहुत ही आसान हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है, कोई टेंशन लेने की बात होती ही नहीं है, आप आसानी से समझ सकेंगे। इसके लिए अब एंट्री कैसे करना है जर्नल में, उससे ही पहले जो जर्नल होता है उसका एक फॉर्मेट है। वो जो फॉर्मेट है उसके 5 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स। डेट कॉलम में डेट वाइज एंट्री दिखाई जाती है, कौन से डेट में हमने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, ये डेट कॉलम में आता है। उसका जो पर्टिकुलर्स है वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे, कौन से अकाउंट को हम डेबिट देने जा रहे हैं, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट देने जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद एक कॉलम है एलएफ, यानी कि लेजर फोलियो। जर्नल के बाद और एक बुक है लेजर बुक। तो जर्नल एंट्री जो होती है वो जर्नल एंट्री होने के बाद उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में की जाती है। किस पन्ने पे उसकी पोस्टिंग हुई, वो पेज नंबर जो होता है उसे बोलते हैं लेजर फोलियो। अभी हम जो एंट्री करने वाले हैं जर्नल में, उसका प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी कि एक अकाउंट जब डेबिट होता है दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। जो भी अमाउंट से डेबिट हुआ उतने ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट दिखाया जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट की जो वैल्यू है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, वो हर एंट्री में सेम ही होना, इक्वल होना। अब इस फॉर्म में एंट्री कैसे करनी ये हम देखेंगे। जो बिजनेस का ओनर है, प्रोपराइटर है, वो ओनर प्रोपराइटर जो है उसके नाम से हम टाइटल देंगे। जैसे कि अब ओनर का नाम मैंने श्री गणेश दिया है। जो बिजनेस है, कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना तो गणेश जी का नाम लेते हैं। गणेश जी का नाम आशीर्वाद मिला तो हमें ज्ञान भी मिलता है और सब समझ में भी आता है, बराबर। तो इसी तरह बिजनेस का हमने टाइटल दिया है जर्नल ऑफ श्री गणेश। अभी श्री गणेश ये बिजनेस के प्रोपराइटर है, मालिक है। अब हमें ये समझना है कि हम सब गणेश हैं, मैं भी गणेश हूँ, आप भी गणेश हैं, और हम दूसरों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में हम दूसरे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हम सब गणेश है, ये समझ के चलना है। और अभी इसमें एंट्री कैसे लेने, उसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम तैयार किया है, वो प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे। जर्नल का जो प्रॉब्लम होता है वो ऐसा रहता है, पास जर्नल एंट्रीज और ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं। जो ट्रांजैक्शन में अभी मैं दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम फर्स्ट फॉर जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शन 2021 में है, 2021 में मंथ जून है। तो श्री गणेश ने 1 जून को बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जून 2021। और ट्रांजैक्शन ऐसा है, श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी हमारी प्राइवेट फंड्स थे, प्राइवेट पूंजी थी, वो 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में लाए हैं। हमारी प्राइवेट पूंजी हमने बिजनेस में लगाई है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए लाके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, गणेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। उसकी एंट्री जो रिकॉर्ड होगी जर्नल में वो इस तरह। इस ट्रांजैक्शन में हमारे बिजनेस में कैश आती है, इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश आती है, कैश कम्स इन, कैश इज ए रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट
डेबिट डी आर लिया, यहाँ डी आर लिखा, इसका मतलब होता है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और जिस अकाउंट को क्रेडिट देना है वो क्रेडिट लिखते वक्त थोड़ा सा बाजू पे, नीचे थोड़ा बाजू पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। गणेश ने यानी हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो गणेश ने इन्वेस्ट किया वो उसका कैपिटल हुआ, तो यहाँ गणेश नहीं लिखा जाएगा, उसके बदले कैपिटल लिखने की पद्धत है। गणेश जो प्रोपराइटर होता है उसका नाम नहीं लिखते, उसके बदले कैपिटल को क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि गणेश कैपिटल। अमाउंट 1 लाख, डेबिट अमाउंट 1 लाख डेबिट कॉलम में, टू कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में 1 लाख। इस तरह ये एंट्री ऐसी पढ़ी जाएगी। ये इस एंट्री को हमें पढ़ना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह। अभी जो एंट्री रिकॉर्ड हुई है उसका एक शॉर्ट नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इन नरेशन हो गया, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ये जो हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो उसका नरेशन है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये एक्सप्लेनेशन है एंट्री का। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री पूरी हो जाती है। फिर से कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन रियल अकाउंट। बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और गणेश का पैसा है क्रेडिट द गिवर, तो गणेश गिवर है, गणेश के लिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया गया, तो कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट ऑफ गणेश। ये लायबिलिटी तैयार हो गई, और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है, निर्माण होती है, इंक्रीज होती है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट। इस तरह ये फर्स्ट एंट्री आपको हमने समझाई है, आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल आसानी से सीखना है आपको। अभी दूसरा एक ट्रांजैक्शन है, एक 1 जून का हो गया, अभी 2 जून। डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक ₹40,000। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत से ट्रांजैक्शन बैंक थ्रू होता है। आज के युग में, आज के ज़माने में सब ट्रांजैक्शन जो होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो बैंक थ्रू होता है। इसलिए बैंक का करंट अकाउंट ओपन करना बिजनेसमैन को बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के लिए अब अगला ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 40,000। हमने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया वो बैंक को मिलेगा, चाहे फिर वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक। जो बैंक में हमने पैसा भरा वो बैंक रिसीवर है, तो बैंक को डेबिट। और हमारे बिजनेस में से, हमारे फर्म में से कैश बैंक को दी गई है, इसलिए हमारे फर्म से कैश गोज आउट है, बाहर गई है, तो जो कैश गई है उसे क्रेडिट देंगे, बिकॉज कैश इज ए रियल अकाउंट एंड द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आंसर इज कैश गोज आउट। तो बैंक रिसीवर, इसलिए बैंक को डेबिट, कैश गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट। तो एंट्री इस तरह लिखी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक को डेबिट, कैश को क्रेडिट। अमाउंट दी गई है आपको 40,000, डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 40,000 और टू कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे हम 40,000। तो ये सेकंड एंट्री हमने रिकॉर्ड की है 40,000। इसका नरेशन बीइंग कैश
पेड इनटू बैंक, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, ये नरेशन हो गया और ये सेकंड एंट्री इधर पूरी हो गई। अब भी बैंक को डेबिट, बैंक एसेट है, बैंक एसेट है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो बैंक में जो पैसा रखा है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बैंक एसेट है। अभी इधर बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया तो एसेट बढ़ गई, एसेट को डेबिट। कैश भी एसेट है मगर यहाँ कैश बिजनेस में आई नहीं, बिजनेस में से गई है, यानी कि कैश हमारे जो फर्म में थी वो अभी कम हो गई है। तो अभी एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो एसेट्स को क्रेडिट दिया जाता है। बैंक एसेट्स बढ़ गई, बैंक बैलेंस बढ़ गया मगर कैश कम हो गई। जो एसेट इंक्रीज हुई उसे डेबिट, जो एसेट डिक्रीज हुई उसे क्रेडिट, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन है। अभी थर्ड ट्रांजेक्शन 5 जून को हुआ है। वो ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने माल सामान खरीदी किया है। गुड्स का मतलब जो माल हम पहले परचेस करते हैं और बाद में उसे सेल भी करते हैं। लॉन्ग बेनिफिट उसका हम लेते नहीं है, माल आया उसके बाद उसको सेल करना ही है हमें। जो माल इस तरह का बिजनेस में हम रखते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। तो वो गुड्स हमने परचेस किया फॉर कैश, यानी कि इमीडिएट कैश पेमेंट किया है, पैसा देके माल लिया, तो यहाँ गुड्स कम्स इन। मगर गुड्स अकाउंट के बदले हम परचेसेस अकाउंट डेबिट कहेंगे क्योंकि परचेसेस हमारा एक्सपेंस है, परचेसेस हमारी बढ़ रही है, परचेसेस हमारा बढ़ेगा, एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा तो डेबिट आएगा, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस डेबिट, इसलिए परचेसेस अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, या इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस उसको डेबिट 20,000। और जो माल हमारे पास आया, खर्चा हुआ, उसका पेमेंट हमने कैश में किया है, तो बिजनेस में से, हमारे फर्म में से कैश गोज आउट, यानी कि एसेट डिक्रीज हुई है, फर्म से कैश गोज आउट, एसेट डिक्रीज हुई है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट। इसका नरेशन बीइंग कैश परचेसेस ऑफ गुड्स। तो पहले दो ट्रांजेक्शन हमने लिखे, इसी तरह 5 जून का ट्रांजेक्शन था, वो है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन है बीइंग कैश परचेसेस ऑफ गुड्स। इसका एक्सप्लेनेशन है बीइंग कैश परचेसेस ऑफ गुड्स। हमने माल कैश देके परचेस किया। उसके बाद 10 जून सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट, हमने अजय को माल अभी बेचा है, तो हमारे बिजनेस में से माल जाएगा, सेल हुआ है तो इनकम हुआ है। जब इनकम इंक्रीज होता है, इनकम जब इंक्रीज होता है, सेल हुआ तो इनकम हुआ, इनकम जब इंक्रीज होता है, हमें जब रेवेन्यू मिलता है, कि रेवेन्यू मिलने वाला होता है, तो सेल इंक्रीज हुआ तो उसे क्रेडिट, हमें इधर सेल्स अकाउंट क्रेडिट देना है। और ये जो माल हमने दिया, बेचा, वो क्रेडिट बेस पे दिया है, यानी कि उसका हमें कैश पेमेंट इमीडिएट नहीं मिलने वाला। अजय को माल बेचा है क्रेडिट पे, तो अजय ने अभी वो पैसा हमें दिया नहीं, इसलिए अजय हमारा डेटर होता है। जो भी डेटर है वो हमारी एसेट्स है। यहाँ डेटर इंक्रीज हुए, यहाँ डेटर इंक्रीज हुए, डेटर्स इंक्रीज हुए, एसेट इंक्रीज हुई तो उसे डेबिट। और इस रूल के मुताबिक अजय इज ए पर्सनल अकाउंट। हमने जो माल बेचा उसका रिसीवर है अजय, डेबिट द रिसीवर, इसलिए अजय को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल्स टू अजय, बीइंग क्रेडिट सेल्स टू अजय। 10 जून का ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा, वो समझा दिया गया है। 25 जून नेक्स्ट ट्रांजेक्शन occurred on 25th June. Paid salary by check ₹5,000. Salary is a business expense. Salary is a business expense. जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें
कुछ एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं और महीने का, 15 दिन का, साल का जो भी सैलरी तय हुआ वो सैलरी हमें देना पड़ता है। जो भी हम सैलरी देंगे वो वापस आने वाली नहीं है। जो भी पैसा सैलरी के कारण जाएगा वो पैसा हमें वापस मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो हमारा परमानेंट एक्सपेंस है। जो भी नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंसेस है, एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी को डेबिट। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी इंक्रीज हुई है, इसलिए सैलरी को डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिया है क्योंकि जो पेमेंट सैलरी का है वो बैंक थ्रू होने वाला है। जब हम चेक इशू करते हैं तो हमारी बैंक में से वो उसका पेमेंट होगा, इसलिए बैंक इज गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, बैंक गिवर है इसलिए बैंक को क्रेडिट। बैंक इज ए अवर एसेट, बैंक बैलेंस इज अवर एसेट्स। यदि बैंक में से पैसा कम हुआ तो डिक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट दिया जाता है, इसलिए बैंक को क्रेडिट। नरेशन है बीइंग सैलरी पेड बाय चेक 5000। और 30 जून को 30 जून परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। यहाँ हमने गुड्स परचेस नहीं किया, यहाँ हम परचेस कर रहे हैं फर्नीचर। फर्नीचर इज ए एसेट ऑफ बिजनेस बेसिकली। जो भी फर्नीचर हम परचेस करेंगे उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, उसे बेचेंगे नहीं इमीडिएटली। तो फर्नीचर का यूज़ हम बिजनेस में करेंगे, इसलिए फर्नीचर हमारी एसेट है। जब हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो उसी नाम से हम डेबिट लिखेंगे। फर्नीचर परचेस किया यानी कि फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी बिजनेस में आएगी, वो इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट। जो भी एसेट बिजनेस में आएगी उसी एसेट्स के नाम से हम डेबिट लिखेंगे। इधर फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया, फर्नीचर इंक्रीज हुआ इसलिए फर्नीचर को डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? आंसर इज फर्नीचर कम्स इन। फर्नीचर आया तो हमारी एसेट इंक्रीज हुई है इसलिए फर्नीचर को डेबिट। कैश पेमेंट दिया है हमने, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। एक तरफ फर्नीचर आता है, दूसरी तरफ कैश हमारे बिजनेस में से जाती है। पेमेंट करते वक्त कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश हमारी कम हो जाती है। यहाँ डिक्रीज इन एसेट, कैश इज ए एसेट ऑफ द बिजनेस, वो एसेट अभी डिक्रीज हुई है। और रियल अकाउंट के रूल्स है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट। जो एसेट हमारे पास आई बिजनेस में उसे डेबिट, जो बिजनेस में से गई उसे क्रेडिट। इस तरह फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000। नरेशन बीइंग कैश परचेसेस ऑफ फर्नीचर, बीइंग कैश परचेसेस ऑफ फर्नीचर। तो देखो आज हमने जर्नल एंट्रीज बनाने का तरीका, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट और इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, ये सब सोच के इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो सब इफ़ेक्ट्स हमने ध्यान में लिए और ये सब एंट्रीज हमने बनाया। जो एंट्री बनाया, जिस बुक में लिखा, उस बुक का टाइटल है जर्नल। किसका जर्नल है? श्री गणेश का। हम ही श्री गणेश थे, हमारे बिजनेस में हमने ये सब रिकॉर्ड किया। ये बुक हमारा है, जर्नल इज ऑफ श्री गणेश, यानी वो जर्नल हमारा ही है। और हमारे बुक में हमने डे बाय डे टू डे, डेट वाइज जो एंट्रीज की, इस एंट्रीज को कहते हैं जर्नल एंट्रीज। अभी आपको ये सब सिखाया गया है, आपने वो सीखा है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं लेने का। बार बार आप ये रूल्स देखो, ये चार्ट देखो और रूल्स और चार्ट देख के एंट्री बनाओ। बड़ी आसानी से कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बन जाएगी।
तो आपको सबको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बार बार आप प्रैक्टिस करो, रूल्स देखो। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई ट्रांजेक्शन मिलेंगे आपको, तो आप लिखने का कोशिश करो। बड़ी आसानी से आप लिख सकेंगे, ऐसा मुझे अभी विश्वास है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आज का लेसन पूरा करते हैं। आप सबको मेरा सिखाना पसंद आया होगा, ये आशा करता हूँ। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे आपके दोस्तों को भी ये सब्जेक्ट मालूम हो और उन्हें भी समझ में आए। धन्यवाद।